कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं AAI-ATC 2025 में जो वैकेंसीज आई हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, उसके लिए यहाँ पर टारगेट नीति ने सुपर 100 ATCs का जो 60 डेज़ का प्लान आउट किया है, जो 21 अप्रैल से लेकर 19 जून 2025 तक हमारे 60 डेज़ में यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम डे 1 से लेकर डे 60 तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से ये 60 डेज़ हमारे कंप्लीट होने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम एग्जाम डेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लगभग 20 जून 2025 के बाद ही यहाँ पर कंडक्ट होने की संभावना है। ठीक है, 20 जून से लेकर ये 15 जुलाई ठीक है के बीच में कहीं कंडक्ट हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम इस हमारे टारगेट को लेकर चलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सुपर 100 ATCs में टारगेट 60 डेज़ में आपको ये 21 अप्रैल से 19 जून 2025 तक ये टारगेट चलने वाला है। जो इसमें मास्टर प्लान ऑफ टारगेट नीति का जो 60 डेज़ का टारगेट है, उसमें जैसे कि डे 1 से हमारा जो स्टार्ट हो चुका है ये ऑलरेडी 21 अप्रैल 2025 से, और ये ठीक है 19 जून 2025 तक चलेगा 60 डेज़ में। तो किस प्रकार से ये चीज़ें होने वाली है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सुपर 100 ATCs में आपको डे 1 में जैसे कि क्या करना है कि हमारा जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए नॉन टेक का और पार्ट बी है हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स का। तो आपको क्या करना है इसके लिए, जैसे अगर हमें पार्ट ए की तैयारी करना है तो लगभग इसके लिए 6 आवर डिनोट करने होंगे पर डे। कैसे करेंगे ये 6 आवर, जैसे इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है 1.5 यानी कि ये लगभग 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको इंग्लिश में देना है, जिसमें आपको डेली 2 सेक्शन सॉल्व करने हैं। जो एसएससी के CGL PYQ और CHSL MTS के 2024 में जितने एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं वो हो सकते हैं। आप उसके PDF फॉर्म में या फिर मॉक फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वोकेब के नोट्स आपको टारगेट नीति के हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुपर 100 ATCs प्लान में। ठीक है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो वोकेब्स है, जो डिफिकल्ट वोकेब्स है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, वो आपको इसके टारगेट ओरिएंटेड जो है बिल्कुल ATCs के लिए वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ में फिर हम रीजनिंग के लिए क्या करने वाले हैं कि डेली के यहाँ पर 2 सेक्शन सॉल्व करेंगे SSC के PYQ के, और टारगेट नीति नोट्स से हम टॉपिक वाइज रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके नोट्स से रिवीजन मारेंगे, उसके बाद में 2 सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसका एनालिसिस करेंगे। ऐसे इसमें हमें 1 घंटे 30 मिनट का टाइम रीजनिंग में भी लग जाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन होने वाला है क्वांट के लिए क्या करना है, लगभग आपको 2 आवर का टाइम डिनोट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टारगेट नीति के जो कॉन्सेप्ट नोट्स है टॉपिक वाइज, जैसे हमने सिलेबस में देखा हुआ है पिछली क्लास में कि अर्थमेटिक का पोर्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवीजन करेंगे यहाँ पर हैंड रिटन नोट से। देन 2 सेक्शंस को डेली सॉल्व करते हुए चलना है SSC के PYQ से। ठीक है, GA के लिए आपको क्या करना है, वैसे तो टाइम इसमें नहीं लगाना है क्योंकि इसके 10 सवाल आने हैं। GA बहुत वास्ट है, कौन से कहाँ से सवाल बन जाएगा इसकी कोई भी यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है GA में, तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको टाइम डिनोट नहीं करना। फिर भी अगर आपके पास में अगर 30 मिनट या 1 आवर का टाइम बचता हुआ है दिन में, बाकी टारगेट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में GA पे आना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 2 या 3 सेक्शनल टेस्ट उठा लेंगे SSC के, उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो उसको आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे टारगेट नीति के PDF जो रहेंगे हैंड रिटन नोट्स वहाँ से। ठीक है, सिर्फ इसके बहुत शॉर्ट और क्लिप्स नोट्स आएंगे दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ही आएंगे, क्योंकि हमें GA में ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है डेली की यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GA के लिए। ठीक है, तो इन्हीं से 3 सेक्शन पर यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आवर का टाइम हमको यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे का। ठीक है, अब जो बचा हुआ टाइम है हमारे पास में, लगभग हमारा क्या है 12 आवर पर डे का टारगेट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब 10-11 आवर का भी अचीव कर लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब टेक्निकल सब्जेक्ट जो है हमारे पार्ट बी में आने वाले हैं, उसके लिए कैसे करने वाले हैं। मैथ्स में आपको 3 से 4 आवर लगाना होगा। ठीक है, 3 घंटे तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैथ को 11-12 दोनों आपको NCERT बेसिक्स सब कुछ कवर करना है तो 3 घंटे में भी कवर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब अगर टारगेट नीति के जो कॉन्सेप्ट नोट्स है, यहाँ से डायरेक्ट अगर इधर उधर भटके बिना सीधे इन नोट्स को टॉपिक वाइज फॉलो करते हैं, तो आप 2 से 3 घंटे में आप बिल्कुल इसको स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं इन्हीं आवर में। ठीक है, तो आप टारगेट नीति के कॉन्सेप्ट नोट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ATC के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखना है जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके देखना है कि इससे रिलेटेड कोई सवाल आया है कि पुराने पिछले सालों में। ठीक है, तो ये सब होने के बाद हम साथ में प्रैक्टिस के लिए क्या करने वाले हैं, जैसे कॉन्सेप्ट तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एडवांस सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा टारगेट नीति के कॉन्सेप्ट नोट्स में, लेकिन MCQ भी प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए NCERT एग्जाम्पल जो अरिहंत की आती है वहाँ से हमको MCQ की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, साथ में जो भी हमारे पास में टेस्ट सीरीज रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फिजिक्स में क्या करने वाले हैं। फिजिक्स को भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आप NCERT उठा के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप यहाँ पर क्या है कि कवर नहीं कर पाओगे सारी चीज़ों को। पता चले एग्जाम की डेट आ जाएंगी 30-40 दिनों 50 दिनों में, और आपके 4-5 ही चैप्टर कंप्लीट हुए। तो अगर आप कर सकते हैं मेहनत जल्दी फास्ट स्पीड से, अगर NCERT से कवर कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं सुपर 100 ATCs जो प्लान में टारगेट नीति के क्लास नोट्स आ रहे हैं PDF फॉर्म में, वहाँ से आपको
इधर उधर भटकना नहीं है, सीधे उन नोट्स को फॉलो करना है, उनको अच्छे से स्टडी करना है, रिवीजन करना है और साथ में एग्जाम्पलर उठा के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। एटीसी के पुराने पेपर्स को देखना है, ठीक है। पेपर में भी हम क्या सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, पहले जो जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है कि हम बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस हमको कहाँ से करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो ओरिएंट की आती है वहाँ से करना है, ठीक है। साथ में मॉक लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज रहने वाली है। 60 डेज़ का जो टारगेट है हम अचीव तो यहाँ 40 से 45 दिनों में कर लेंगे दोस्तों। बाकी जो टाइम बचा है हमारे पास में 40-45 दिनों के बाद में, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉक लगाएंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें चलेंगी। आगे चलते हैं तो दोस्तों, अब इसके जो सुपर 100 एटीसीज जो प्लान है टारगेट नीति का, यहाँ पे जैसे ये फी जो दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे एकदम डोनेशन फी रखी है, मिनिमम फीस रखी है 499। ये है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप सिर्फ आपको नॉन टेक में प्रॉब्लम है तो नॉन टेक के लिए आपको सिर्फ 499 रुपये का यहाँ पर लगेगा डोनेशन फी, ठीक है। और इसकी अगर फीसेस की बात करें कि आपको क्या मिलने वाला है इसमें, तो इसमें आपको मिलेंगे ऑल टॉपिक के कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है। यहाँ पे जीके के सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, जो भी जहाँ से संभावना है, क्योंकि इसका कोई प्रेडिक्टेबल तो है नहीं कि जीके कहाँ से आ जाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस हमारा होगा नहीं। हम इंग्लिश के कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, क्वांट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा 60 में से 50 नंबर तो इन्हीं में से कवर होने की यहाँ पर चांसेस हैं। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से क्लास नोट से रिवीजन करेंगे। साथ में प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म में, एसएससी के पीवाईक्यू सेक्शनल सॉल्व करने हैं, ठीक है। पीडीएफ से कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, या फिर आपके अगर आपके पास चीज़ है तो वहाँ से मॉक फॉर्म में भी इसको सॉल्व करना है, डेली के सेक्शनल, ठीक है। आर 86 को जो पीवाईक्यू पीडीएफ है वो भी आपको सॉल्व करनी है, वो भी मिल जाएंगी इसमें। डेली जो टारगेट है, शेड्यूल है, आपको डेली क्या क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको इस 60 डेज़ के सुपर 100 एटीसीज प्लान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होने वाले हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसी का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ को यहाँ पर 50 से 60 दिनों में लेक्चर से कवर करना मुश्किल है दोस्तों, इसलिए आपको नोट्स फॉलो करना है। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है आपको, उसके आप यहाँ पे क्या लेक्चर से देख सकते हैं। लेक्चर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, टारगेट नीति सुपर 100 एटीसीज प्लान में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारे पास में, उसके लिए आपको दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे 999 में, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। टारगेट स्कोर इसमें भी हमारा 60 में से 50 प्लस का रहने वाला है। मैथ में भी 25 प्लस का है टारगेट दोस्तों 30 में से, और फिजिक्स में भी 25 प्लस का है 30 में से। ऐसे ही फीसेस की अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी आपको ऑल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी अगर आप उठाते भी है तो 11th में 12th में पार्ट ए पार्ट बी ऐसी कम से कम आपको 6 से 7 बुक उठाना पड़ेगा, और उसको यहाँ पर इतने 40-45 दिनों में कवर करना 6-7 बुक को एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क है, पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करेंगे, मॉक कब लगाएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, टारगेट नीति के क्लास नोट्स उठा लेना है पीडीएफ फॉर्म में, इसको स्टडी करना है, रिवीजन करना है, साथ में अरिहंत के एग्जाम्पलर से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें 60 डेज़ के लिए हमारी चलने वाली है, ठीक है। एग्जाम आने से पहले हम सिलेबस एंड प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, और पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको, और गाइडेंस जो भी जहाँ भी जिस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है आपको इसमें गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही यूट्यूब पे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये है हमारा सुपर 100 प्लान। और एक चीज़ दोस्तों, अब जैसे आप देख सकते हैं अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स, ऊपर से वो नॉन रिलेटेड कंटेंट, इंपॉर्टेंट ना छोड़ के वो मतलब सब कुछ कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ में भी वो क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट जो एटीसी से रिलेटेड है वो ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। आप देख सकते हैं उनके किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जाके कि उनका क्या रिव्यू देखने को मिल रहा है, जो भी उनका कोर्स खरीद रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उनके कोर्स की हकीकत क्या है। और आप टारगेट नीति के जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं कि किस क्वालिटी लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी इनरोल होना चाहते हैं इसमें टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसमें प्रीमियम सुपर 100 एटीसीज प्लान में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।